Hello friends, 165 days to UPSC Prelims 2026 and I will discuss 5 things that you must remember while you are preparing for the next these 165 days. This is based on my experience, है ना। मैं 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाया हूँ अपने पिछले 5 साल के अंदर, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ काम भी किया है. आई हैव mentored them as well, and this is what I have taken out that major mistakes जो आप लोग कमिट करते हो प्रीलिम्स की तैयारी में. खास तौर पे ये दिसंबर के महीने में जो स्टार्ट होती है. पहली है कि आप सोचते हो कि मेंस प्रीलिम्स का डिवाइड अभी कर लेते हैं. एक काम करते हैं, प्रीलिम्स देखी जाएगी, मेंस देखी जाएगी, प्रीलिम्स पे ही फोकस कर देते हैं 100%, विच इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, at least 40 to 45% of your daily time even right now has to go for mains. ये पहली मिस्टेक है, और ये मिस्टेक मैं अपने पहले अटेम्प्ट में की थी जब मेरा प्रीलिम्स तो हो गया था, लेकिन मेंस के अंदर मैं फिर फंस गया था बहुत बुरी तरीके से. और दैट इज़ अ वेस्ट, है ना. वो पूरा वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको एंटायर साइकिल दोबारा से करनी पड़ती है. इसीलिए 40-45% टाइम मेंस को देना ज़रूरी है. अभी भी मेंस की प्रिपरेशन साथ में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेंस में आंसर्स लिखते हो ना, तो आपकी शार्पनेस चेक होती है. आपकी शार्पनेस चेक होती है कि आप कितनी चीज़ें याद रख पाते हो. प्री के लिए हम कई बार कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमें चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने ऑप्शंस होंगे. लेकिन मेंस की तैयारी करना is a real test for your brain because you have to remember a lot more things, and when you function effectively in mains you can use that retention in prelims as well. दूसरी चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो है बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखना, लेकिन उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना. अगर आप चाहते हो कि मैं ये आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊं एक वीडियो में कि हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट योरसेल्फ रादर देन आस्किंग एनी एआई और एनी अदर पर्सन बिकॉज यू आर योर बेस्ट जज, तो आप कैसा करना चाहिए एनालिसिस मॉक टेस्ट का. मुझे लगता है आपको एक वीडियो चाहिए. अगर आप वीडियो चाहिए तो मॉक टेस्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए, सो दैट आई नो एक्चुअली यू रिक्वायर वीडियो ऑन दैट, है ना. मुझे वहीं से पता चलेगा. अदरवाइज आई हैव नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू गाइज अपार्ट फ्रॉम द कमेंट सेक्शन. तो ट्रैप ये होता है कि मॉक टेस्ट में मार्क करता जाता हूं और उसमें अपने नंबर लिखता जाता हूं. 200 में से 95 आ गए, एक में 102 आ गए. ये मैटर नहीं कर रहा है. मैटर क्या कर रहा है कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए ये देखा, कितने क्वेश्चंस गेस किए और सही हो गए ये देखा, कितने क्वेश्चंस गेस किए और गलत हो गए ये देखा, और फिर उसके बाद अपना सब्जेक्ट भी निकाला, कौन सा मेरा सब्जेक्ट कमजोर है. और इसीलिए एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट while doing 40 to 50 mock test is the key to score good marks in prelims. ये कैसे करना है, इस पे वीडियो चाहते हो तो मॉक टेस्ट जरूर लिख देना नीचे. तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें वॉल्यूम ऑफ स्टडी को नहीं, वैल्यू ऑफ स्टडी को बढ़ाना चाहिए. आप बहुत सारी पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हो, है ना, बहुत सारे नए सोर्सेज कलेक्ट करते रहते हो, लेकिन उसे आपने कितनी बार रिवाइज किया है सेम सोर्स को, ये सवाल आपको अपने पूछना चाहिए. तो नेक्स्ट 165 डेज में से मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि 120 डेज आर इनफ फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन. एंड इन दिस प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 3 रिविजन्स करो, है ना. 3 रिविजन्स करो. ये 3 रिविजन्स आपने कैसे प्लान करनी है आई विल बी डिस्कसिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो पहले भी मैं स्टूडेंट से पूछ चुका हूं. अगर आप चाहते हो 3 रिविजन्स कैसे प्लान करनी है 120 दिन के अंदर, ये मैं रेडी टू यूज फॉर्मूला मैप, रोड मैप आपको दे दूंगा, कैलेंडर दे दूंगा आपको, है ना. और आई विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग अ फ्री वर्कशॉप, है ना, वेरी सून. तो उसमें भी मैं यही डिस्कस करूंगा कि 120 डेज का कैलेंडर कैसे बनाना है आपने, है ना. तो जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करते हो, जो बोरिंग रिवीजन है, 3rd रिवीजन 4th रिवीजन, वहां पर जाके, है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत बुक भी अगर आप पढ़ रहे हो पॉलिटी के अंदर, मैं पर्सनली आपको वाउच कर सकता हूं कि अगर आप 8वीं 12वीं लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आई एम वेरी श्योर यू विल कम टू सी अ न्यू फैक्ट, यू विल कम अक्रॉस अ न्यू फैक्ट विच यू थॉट यू न्यू, बट आपको नहीं पता था, आपने पहली बार पढ़ा है. ठीक है, तो ये रिवीजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. चौथा एलिमेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ रहे हो. आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी दुनिया जहान की पढ़ ली है, बहुत सारी जगहों से पढ़ ली है, मल्टीपल सोर्सेज से कवर कर ली है. शंकर आईएएस हो गया, पीएमएफआईएस हो गया, स्लीपी क्लासेस के नोट्स हो गए, बहुत कवर कर लिया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे. अब ये गड़बड़ आपको पेपर में अफेक्ट करेगी, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं साथ में इंटीग्रेट करके करता हूं, जब मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहा हूं तो बायोडाइवर्सिटी से पिछले 10 साल के सवाल साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ता हूं, तो मेरी रिटेंशन भी बेहतर होगी और मेरे पढ़ने का आउटकम भी ज्यादा आएगा. मुझे अल्टीमेटली आउटकम पे फोकस करना चाहिए. आप सब लोग
इनपुट पे बहुत फोकस करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। आप आउटकम को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करेंगे और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी ऑप्शंस कैसे बनाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट करता है, 3 स्टेटमेंट वाले, 2 स्टेटमेंट वाले, सिंगल स्टेटमेंट वाले, 1 ओनली ऑप्शन वाले या मल्टीपल ऑप्शंस वाले, स्टेटमेंट 1 और 2 और असर्शन रीजन कितने टाइप की हो गई है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे। लास्ट 5th मिस्टेक जो आप करते हो वो करते हो करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स को आप डिवाइड करते हो मंथली, कि जनवरी के पढ़ लिए, फरवरी के पढ़ लिए, मार्च के पढ़ लिए, अप्रैल के पढ़ लिए। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स इफेक्टिवली कवर करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। आई एम नॉट सेइंग चेंज एवरीथिंग, अभी अगर आप जनवरी फरवरी मार्च वाइज कर रहे हो तो इसको पक्का ही चेंज कर दो, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग एक सब्जेक्ट के साथ ट्राई करो। जब आप सब्जेक्ट के साथ ट्राई करोगे, मान लो आप पॉलिटी गवर्नेंस के साथ ट्राई करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर आप पॉलिटी को एक बारी में ही कवर कर लोगे, तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू एज वेल, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू डिस्कस कि हमारा जो करंट अफेयर्स का एक रीकैप सेशंस चल रहे हैं 2025 के, सारे रीकैप सेशंस वहां पे हमने डिस्कस किए हुए सभी सब्जेक्ट के पूरे साल के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। इन सभी गलतियों को पार करने के लिए हमारी तरफ से एक ऑफरिंग है आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट, अब ये सारी चीजें अगर आप एक ही जगह पे करना चाहते हो, डेडिकेटेड तरीके से करना चाहते हो, तो जनरल स्टडीज प्लस सीसैट प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारे जो आपके बॉक्सेस है ना, जो आपके क्रॉस हो रहे थे, उसको टिक में कन्वर्ट करने के लिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं। मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स, मल्टीपल टाइम्स टॉपर्स इस हमारे प्रोग्राम को, क्रैश कोर्स को यूज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन इवन 1 प्रीलिम्स, इंक्लूडिंग दो स्टूडेंट्स जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं और कुछ रीजंस की वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट के फॉर्म में देखे भी हुए हैं, जो पेपर के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो आप अगर यदि चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना, जिसमें हमने इन 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का ध्यान रखा है, दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर का ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रेपरेशन कराते हैं उसमें हम आपको टाइम देते हैं, वी प्रोवाइड यू टाइम, कि आप मेंस भी साथ साथ कर सको। दूसरा, आपके जो टेस्ट होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे। क्लासेस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपका रिवीजन होता रहे। एंड लास्टली, आपके जो करंट अफेयर्स है वो इंटीग्रेटेड है विद द सब्जेक्ट, तो मंथ वाइज की जगह आप इंटीग्रेटेड ही उसके साथ करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज को कवर करोगे। दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई वी नीड टू थिंक फॉर दिस। लेकिन अगर आप ये कोर्स अवेल नहीं भी करते हो, है ना, वेबसाइट पे जाओगे या हमें कॉल करोगे ना अगर इस नंबर पे, तो दे विल हेल्प यू आउट विद द डिस्काउंट्स एज वेल, है ना, डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे, आप इस पे एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। बट इवन इफ यू चूज नॉट टू फॉलो दिस, प्लीज हमारी जो रिकैप सीरीज है उसे फॉलो जरूर करें, जिसमें हमने 2025 के यूट्यूब पे करंट अफेयर्स कवर किए हैं, है ना। इस पिछले हफ्ते हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट कवर किया है। अपकमिंग और सेशंस आने वाले हैं, प्लीज उसे जरूर रेफर कीजिए। कोई भी और परेशानी हो, इश्यू हो, कंसर्न हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिएगा। और अगर आप शेड्यूल चाहते हैं, मॉक टेस्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, शेड्यूल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज मॉक टेस्ट एंड शेड्यूल ये कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी so very patiently. Have a very nice week ahead.